इंट्रोडक्शन टू एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। एक्सोजेनिक प्रोसेसेस क्या है? बेसिकली ये वो प्रोसेसेस है जो अर्थ की सरफेस पार या उसके बिल्कुल पास होते हैं। सोच लो, एक तरह से ये बाहरी या एक्सटर्नल प्रोसेसेस है। डिन्यूडेशन का पार्ट, ये प्रोसेसेस डिन्यूडेशन का हिस्सा है। डिन्यूडेशन का मतलब है अर्थ की सरफेस को धीरे धीरे वेयर अवे करना या घटाते जाना। इससे सरफेस लेवल डीन्यूड हो जाती है। एनर्जी कहां से आती है? इन प्रोसेसेस को चलाने की एनर्जी मेन सोर्स सन से मिलती है। सन की गर्मी से एटमॉस्फेयर में चेंजेस आते हैं और फिर उससे ही ये सारे प्रोसेसेस स्टार्ट होते हैं। मेन कंट्रोलिंग फैक्टर्स, इसका कंट्रोल मोस्टली टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन, बारिश के हाथ में होता है। जहां ज्यादा गर्मी या ठंड होगी या ज्यादा बारिश होगी, वहां ये प्रोसेसेस ज्यादा एक्टिव होंगे। वेदरिंग, अपक्षय। वेदरिंग क्या है? ये रॉक्स का टूटना और गलना, ब्रेक डाउन एंड डीकॉम्पोजिशन है। लेकिन इसमें रॉक पीसेस एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं है, वो बस उसी जगह पार रहते हैं। इसलिए इसको इन सीतु प्रोसेस कहते हैं। टाइप्स ऑफ वेदरिंग। फिजिकल, जैसे गर्मी से रॉक फट जाती है। थर्मल चेंजेस, या पानी बर्फ बैंड कर रॉक को टॉट देता है। फ्रोस्ट एक्शन। केमिकल, पानी रॉक्स को घुला देता है। डिसॉल्विंग या ऑक्सीडेशन, लोहे में जंग लगना जैसी रिएक्शन से रॉक्स वीक हो जाती है। बायोलॉजिकल, जैसे पेड़ों की रूट्स रॉक में घुसकर उसको टॉट देती है, या अर्थवॉर्म जैसे जीव जमीन में बरोइंग करके रॉक्स को अफेक्ट करते हैं। इसका सिग्निफिकेंस, वेदरिंग से हाई सॉइल बनती है। जब रॉक्स टूटकर छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होती है, तभी तो मिट्टी बनेगी। और इसे हाई वैल्यूएबल ऑर्स भी कॉन्सेंट्रेट होते हैं। मास मूवमेंट, वृहद संचलन। मास मूवमेंट क्या है? ये वेदर्ड मटेरियल, टूटा हुआ माल का स्लोप से नीचे आना है। सीधा सीधा कहो तो पहाड़ों से मिट्टी या पत्थर का फिसलना। ड्राइविंग फोर्स, इसके पीछे एक ही मेन फोर्स है, ग्रेविटी। ऊपर से नीचे आने वाली चीज ग्रेविटी की वजह से ही मूव करती है। कब होता है? जब ग्रेविटेशनल फोर्स की ताकत रॉक या सॉइल की रेजिस्टेंस से ज्यादा हो जाती है, तब मास मूवमेंट शुरू हो जाता है। इसके टाइप्स, बहुत धीमे, वेरी स्लो जैसे सॉइल क्रीप, जिसमें मिट्टी धीरे धीरे स्लोप पार नीचे सरकती है। तेज और सूखे, फास्ट एंड ड्राई जैसे रॉक फॉल, पत्थर का गिरना और एवलांच, बर्फ का पहाड़। तेज और गीला, फास्ट एंड वेट जैसे मड फ्लो और लैंडस्लाइड्स। एरोजन, अपरदन। एरोजन क्या है? ये टूटे ह्यू मटेरियल का एक जगह से दूसरी जगह लार्ज स्केल ट्रांसपोर्टेशन है। वेदरिंग से क्या रिलेशन है? वेदरिंग से मटेरियल लूज होता है, जिसे एरोजन के लिए आसानी होती है। बट जरूरी नहीं है कि एरोजन हमेशा वेदरिंग के बाद हाई हो। एरोजन एजेंसा, क्लाइमेट से कंट्रोल्ड, वाइंड, हवा, रनिंग वाटर, नदियां और ग्लेशियर्स, बर्फ के पहाड़। लोकेशन से डिपेंडेंट, जैसे समुंदर के पास वेव्स। मटेरियल से डिपेंडेंट, जैसे जमीन के अंदर का ग्राउंड वाटर। फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं, रॉक की स्ट्रक्चर कैसा है, सी लेवल की स्टेबिलिटी, टेक्टोनिक स्टेबिलिटी और ऑफ कोर्स क्लाइमेट।